नमस्कार। रोजगार के साल में आंदोलन का साल कहना ठीक होगा। हर कोई के पास अपना डिमांड है, अपनी मांग है और उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन के पास आप आइएगा तो आपको कई संगठन के लोग अपनी मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करते नज़र आ जाएंगे। एक एक करके मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। ये भूतपूर्व सैनिक और उनसे जुड़ा परिवार है जिनको न्याय की आस में आए हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि ऐसे भी रिजर्वेशन जो नौकरियों में है सरकार ने भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। बिहार और आसपास के राज्यों में भूतपूर्व सैनिक को इतना लाभ मिलता है। आप लोगों का मेन डिमांड क्या है? मैं भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट लोहरदगा से हूँ। मेरा नाम धर्मराज महतो है और हमारा डिमांड है कि जो भी अराजकता सैनिक बोर्ड में छाया हुआ है, राज्य सैनिक बोर्ड में जो भी अराजकता छाया हुआ है उसको सरकार खत्म करे। क्या है अराजकता? अराजकता में बहुत से आज तक झारखंड सरकार ही वहाँ खर्च देती है। जितना भी इनकम होता है झारखंड सरकार से ही होता है और वो जो इनकम होता है झारखंड सरकार के पूर्व सैनिकों के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन लोग इधर उधर करके सब पैसा को खत्म कर देता है। तो कौन खर्चा कर रहा है इधर उधर? सैनिक मार्केट से। सैनिक मार्केट से इतना पैसा आता है। लोग दिखावा के तौर पर दो आदमी को बेटी के मैरिज के तौर पर 50-50 हज़ार दे देते, दो आदमी को स्कूटर दे देते, दो आदमी को स्कॉलरशिप दे देते। इस तरह से ये लोग रफा दफा करके पूरे पैसे को खत्म कर देते हैं। वाह, आप भी हाँ। और हम लोहरदगा से आए हैं। लोहरदगा में क्या है कि रांची से 100 किलोमीटर लोहरदगा पड़ता है और लोहरदगा से भी हमारा जो अंतिम क्षेत्र है वो 60, 70, 80 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से आकर रांची में हॉस्पिटलाइज होना संभव नहीं है। लोग सोचता है कि 200 किलोमीटर से हम चल कर आएंगे तो हमारा 1000 रुपया खर्च होगा, हम क्यों नहीं 500 में 800 में यही दिखा लें। इसलिए वहाँ मेडिकल की व्यवस्था होना चाहिए। लोग कभी भी काम होता है, हमारा सैनिक बोर्ड घुमला पड़ता है वहाँ। अरे बाबा, समस्या बताइए, सरकार के पास समय नहीं है इतना। वहाँ पे ये कार्यालय का भी सुविधा नहीं है। आपको सब सुविधा चाहिए। आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं? जी हाँ, हाँ। मैं लोहरदगा से आई हूँ। मेरा समस्या ये है कि हमारा जो भी मांग रहता है हम लोग लिखित रूप से सरकार को देते हैं, कभी सुना नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क में उतर चुके हैं। और हमारा जो मांग है, हमारा रिटायर्ड सर्विसमैन का हम लोग का अधिकार होता है करने का। यहाँ बाहरी लोग नौकरी करता है सर, हमारे पति लोग दर दर भटक रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ जो हम लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप, मेडिसिन और का हमारा कैंटीन का, हमारा लोहरदगा कोसों दूर है। हमारा जो बूढ़ा बाप लोग रिटायरमेंट हुए चुके हैं, कोई उसका फायदा तुरंत नहीं ले पाता है। आप लोग किस रेजिमेंट में थे? हम लोग बिहार रेजिमेंट के हैं। और आप लोगों का जो ये कह रहे हैं कि क्या दूसरे राज्यों में एक सर्विसमैन को मिलता है नौकरी में आरक्षण या सुविधा? जी हाँ, सब मिलता है। और दूसरे राज्यों में ना सर कि हमारे वीर नारी जो वीर गति को अपराध करते हैं उनको 50 लाख तक पैसा मिलता है। हमारे झारखंड सरकार में लागू नहीं है, हमको होना चाहिए उसके बराबर। और सैनिक का पुत्र को भी आरक्षण मिलता है दूसरे राज्यों में, और झारखंड में भी लागू हुई चीज। मैं चाहती हूँ हमारा भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है बच्चों के लिए वो पुनः एकदम इनको जोरदार तरीके से लागू हो, तो हम लोग सड़क में उतरने को तैयार हैं। जय हिंद। हमारे अध्यक्ष हाँ बताइए अध्यक्ष जी। ये लोग कह रहे हैं कि क्या दूसरे राज्यों में जिस तरीके से सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलता है, यहाँ की सरकार उसको वंचित रखी आप लोगों को? यही है? बिल्कुल। भारत के हर एक राज्य में पूर्व सैनिकों को नौकरी में प्रोविज़न है, प्रावधान है। सिर्फ झारखंड और बिहार में नहीं है। इंडिया में तो चूंकि हम झारखंड में इसलिए झारखंड का बात कर रहे हैं। झारखंड में पूर्व सैनिकों को कहीं भी नौकरी नहीं है एक्सेप्ट अनुबंध पर है सैप और जेल, जहां की सिर्फ गार्ड के लिए पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक पूर्व सैनिक हर एक तरह से ट्रेनिंग, उसमें करोड़ों रुपये इंडिया सरकार, भारत सरकार खर्चा करती है और उसको गार्ड का नौकरी के लिए ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि तृतीय वर्ग में उनको जगह दिया जाए झारखंड में, कम से कम 10% दिया जाए, जो कि अभी नहीं है। अच्छा, और क्या क्या सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रहा है?
और सुविधाओं में ऐसा है कि जैसे आवास बोर्ड में 10% का है कोटा है पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का, उसी तरीके से स्मार्ट सिटी बन रही है, तो स्मार्ट लोगों को बना रहे, तो उसमें सैनिकों को क्यों वंचित किया जा रहा है? सैनिकों को भी 10% का कोटा दिया जाए। आप लोग सारे कोई भूतपूर्व सैनिक हैं? सैनिक और परिवार। देखिए हेमंत जी, अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो इन लोगों का डिमांड बहुत छोटा छोटा है, इसको महज तुरंत चंद मिनटों में पूरा किया जा सकता है। कहते हैं आप और बिहार, ये दोनों राज्य में सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन बाकी सारे राज्यों में है। कह रहे 3rd ग्रेड की जो नौकरी आप निकाल रहे हैं उसमें कम से कम 10% आरक्षण दे दीजिए भूतपूर्व सैनिकों के नाम पे। इन लोगों को कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी दूर हो जाता है, चूँकि ये लोग गांव में रहते हैं, तो वहाँ भी इसकी सुविधा हो, कार्यालय हो, या वहाँ से लाने और ले जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी में भी भूतपूर्व सैनिकों को जगह मिलनी चाहिए। शुक्रिया। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in